Morning to all of you. Now, today we will discuss the topic how to balance a chemical equation from chapter Chemical Reactions and Equation. Okay, मेथड तो बहुत सारा है, ठीक है। एक मेथड है जिसमें हाइड्रोकार्बन को यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन का जब ऑक्सीडेशन होगा उसमें जो यूज़ करते हैं वो एक मेथड है। दूसरा मेथड जो आपको बताए, एक और वीडियो हम बनाए उसमें आपको क्या बताए हैं, पहले मेटल को करना है, फिर नॉन मेटल को करना है, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन, ठीक है। नाउ दिस इज थर्ड मेथड, ठीक है। इस मेथड को क्या कहा जाता है, ABCD मेथड भी कहा जा सकता है, ABCD मेथड। ओके, नाउ सी दिस इज ABCD मेथड। इसमें क्या करना है, ABCD लेना है। तो पहले हम ये जाने कि हम लोग बैलेंस क्यों करते हैं, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसको फॉलो करने के लिए हमको क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में जितना मास होता है राइट हैंड साइड में भी मास उतना ही होगा, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेफ्ट हैंड साइड में जितना होगा सबको ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में जितना प्रोडक्ट होगा सबको ऐड करेंगे तो मास क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। उसी को फॉलो करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, ठीक है। सो दिस इज विच मेथड, ABCD मेथड। देखिए वन बाय वन हम सबको सॉल्व करेंगे। नाउ सी, NH3 अमोनिया प्लस ऑक्सीजन NO एंड H2O वाटर, ठीक है। अब क्या करना है, ABCD मेथड है तो क्या करेंगे, यहाँ पे A B C एंड D, ठीक है। क्या करना है, जितना भी कंपाउंड रहेगा, जितना भी बनेगा सबको क्या करना है, कंपाउंड रहे, मॉलिक्यूल रहे, एटम रहे, सब में ABCD लिखना है, ठीक है। अब क्या देखेंगे, ज़्यादा रहेगा तो E भी लिखेंगे, आगे भी जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जितना भी एटम दिख रहा है, जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे क्या क्या है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करेंगे। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, A, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, A नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड A इज इक्वल टू नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है, C। समझ में आ रहा है, नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में A, नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है, C, तो A इज इक्वल टू C। हाइड्रोजन देखेंगे 3A, लेफ्ट हैंड साइड में 3A और राइट हैंड साइड में 2D, दैट इज इक्वल टू 2D। समझ में आ रहा है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखेंगे 2B एंड राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन देखेंगे कितना है, C प्लस D। यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो देखिए नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में A, राइट हैंड साइड में C, सो A इज इक्वल टू C। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 3A, राइट हैंड साइड में 2D, ओके, दिस इज 2D, ठीक। और ऑक्सीजन क्या है, 2B और यहाँ पे क्या है, C ऑक्सीजन एंड दिस इज D। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके ABCD का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। किसी भी एक वैल्यू को आप 1 ले सकते हैं, किसी भी एक को, और उसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो ज़्यादा जगह आपको दिख रहा है, ठीक है ना, जो ज़्यादा टाइम दिख रहा है, जैसे B ज़्यादा दिख रहा है, D ज़्यादा दिख रहा है, जो ज़्यादा दिख रहा है उसको 1 ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आराम से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे देखिए A यहाँ भी है, A यहाँ भी है, C यहाँ भी है, यहाँ भी है, D यहाँ भी है, ठीक है। तो ठीक है, A को 1 मान के देखते हैं। सो A इज इक्वल टू 1, ठीक है। पहला आपका हो गया A इज इक्वल टू 1। जब A इज इक्वल टू 1 है तो C इज इक्वल टू 1 हो गया, C इज इक्वल टू 1 बिकॉज A इज इक्वल टू C, ठीक है। अब यदि यहाँ पे A 1 है, 1 लिए हैं तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 इज इक्वल टू 2D, ठीक है। इससे फाइंड आउट करेंगे D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2, क्लियर है। D कितना हो जाएगा, 3/2, दिस इज आवर D, ठीक है। अब इसमें सबको पुट कर देंगे, ठीक है।
2 क्या है 2b इज इक्वल टू c कितना है 1 प्लस d कितना है 3/2। सॉल्व करेंगे 2 प्लस 3/2, ठीक है। सो b इज इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 5/4। क्या आ जाएगा 3 + 1 3 + 2 5 एंड 2 × 2 4 5/4। तो अब क्या करना है b इज इक्वल टू कितना आ गया 5/4। अब क्या करना है सबको पुट कर देना है। a के जगह पे क्या बिठाएंगे a इज़ 1, ओके। b हाउ मच इज़ b कितना है 5/4 5/4, ओके। c कितना हमारा आया 1 एंड d इज़ हाउ मच d इज़ 3/2 3/2 आ गया, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे भी रहने दीजिएगा तो ये बैलेंस्ड है, ये ऐसे भी आपका क्या है बैलेंस है। लेकिन यदि आप इसको स्ट्रेट वे में लिखना चाहते हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, ओके, मल्टीप्लाई 8/4, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 4NH3, 4 कट जाएगा 5O2 4NO और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ बच जाएगा प्लस 6H2O। नाउ दिस इज बैलेंस। नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन 12 एंड ऑक्सीजन 5 to 10 4 + 4 ऑक्सीजन plus 6 oxygen, that is equal to 10 oxygen, okay। Now this is balance. Now see next one, second one, second देखेंगे। this one CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O, ठीक है। अगेन राइट A B C D एंड E, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है देखिए, कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कॉपर ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर देखिए कितना है A और राइट हैंड साइड में कितना है C, हो गया। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है A और राइट हैंड साइड में कितना है E, ओके। ना नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितना है B और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन कितना है 2D, दिस इज 2D, नाइट्रोजन इज 2D। यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन B, यहाँ पे कितना है 2D और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 3B, दिस इज 3B और हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2E। क्लियर है। कॉपर A हेयर, कॉपर A और यहाँ पे कॉपर C, ऑक्सीजन यहाँ पे A, ऑक्सीजन यहाँ पे E, ठीक है। नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पर B है, ओके, और यहाँ पे नाइट्रोजन 2D, यहाँ पे हाइड्रोजन 3B और यहाँ पे हाइड्रोजन 2E, ठीक है। अब देखिए A इज इक्वल टू C है, A इज इक्वल टू E है। यदि A को 1 मान लेते हैं, A को यदि 1 मान लेते हैं तो हमारा C भी 1 हो जाएगा, E भी 1 हो जाएगा। नाउ लेट A इज इक्वल टू 1, A को कितना माने 1, सो C इज इक्वल टू 1 बिकॉज C इज इक्वल टू A, ओके। C इज इक्वल टू 1 एंड E इज ऑल्सो इक्वल टू 1 बिकॉज E इज इक्वल टू A। अब इन तीनों को पुट करके यहाँ देखते हैं, दिस इज B, ठीक है। 3B इज इक्वल टू 2E मीन्स 2 × 1, सो 3B इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। A C E B निकल गया, अब क्या बचा D, ठीक है। तो वी नो 2D इज इक्वल टू B, B का वैल्यू 2/3,
2D इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो D कितना हो जाएगा, ओके 1/3, 2 यहाँ आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू योर 1/3। अब क्या करना है, सबको वहाँ पुट कर देना है। किस तरह से पुट करेंगे देखिए, CuO A इज़ 1 CuO, ओके, प्लस B में क्या है 2/3 व्हाट इज़ NH3, ठीक है। C कितना है, C इज़ ऑल्सो 1, सो Cu, D इज़ 1/3 प्लस 1/3 N2 प्लस E कितना है, ये अगेन इज़ 1, सो H2O, ठीक है। तो क्या हो गया, CuO 2/3 NH3, Cu 1/3 N2 दिस वे, ओके। नाउ मल्टीप्लाई इट बाय 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका बहुत ही सिंपल वे में आ जाएगा, बिकॉज हेयर ऑल्सो 3, हेयर इट इज़ ऑल्सो 3, तो क्या हो जाएगा 3 CuO प्लस 2 NH3 गिव्स 3 Cu प्लस N2, 3 कैंसिल हो गया, प्लस 3 H2O। नाउ दिस इज बैलेंस, सी हियर, कॉपर 3, ऑक्सीजन 3, नाइट्रोजन 2 and hydrogen 6, here also hydrogen is 6. Now this is balanced chemical equation. Now see third one, तीसरा देखेंगे, Fe3O4, okay, Fe3O4 plus H2, okay, gives Fe plus H2। क्या करना है, अगेन पुट A, B, C एंड D, ओके। आयरन है, इसमें क्या क्या है, आयरन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, आयरन ऑक्सीजन हाइड्रोजन है। आयरन यहाँ पे कितना है 3A, दिस इज 3A, यहाँ पे C, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे 4A, हियर दिस इज 4A, ऑक्सीजन इज D, और यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन कितना है 2B एंड हियर इट इज 2D, अगेन सी, आयरन 3A, आयरन C, okay, oxygen 4A, oxygen D, and 2B hydrogen, 2D hydrogen. Now again see here, this is A, यहाँ पे यदि A फिर 1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, C का भी वैल्यू मिल जाएगा, D का भी वैल्यू मिल जाएगा। Now do this, A is equal to 1, यदि A को 1 कर देते हैं तो 3 into 1 is equal to C, that is C is equal to 3, C कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे यदि 1 पुट कर देंगे, 4 into 1 is equal to D, so D is equal to 4। तो क्या क्या फाइंड आउट हो गया, A, C, D। नाउ फाइंड B, 2B is equal to 2, D is 4, ओके। B is equal to 8/2, B is equal to 4, ठीक है। तो देखिए A कितना है 1, यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1, B is equal to 4, ओके, C is equal to 3 and D is equal to again 4. Now this is balance. See here, iron 3, okay, oxygen 4, hydrogen 8, now this is balanced. Now see the fourth one, now see this one, B2O3, okay, plus carbon,
ओके, बी प्लस C2O. Again you do the same thing, A, B, C and D. ठीक है, वही करना है, ABCD लगाएंगे। क्या क्या यहाँ पे, B है, O है, C है। B कैसे है, 2A लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू C राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन 3A लेफ्ट हैंड साइड, D राइट हैंड साइड and C, B is equal to carbon is B here and 2D here। ठीक है, अगेन यू सी A, यदि A यहाँ पे 1 कर देते हैं तो C का वैल्यू तुरंत मिल जाएगा, D का वैल्यू भी तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। डू दिस, A is equal to 1, what will happen, 2 into 1 is equal to C, so C is equal to 2 हो गया। यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 3 into 1 is equal to D, so D is equal to 3। क्या क्या फाइंड आउट हो गया, A, C and D, फाइंड B, B is equal to 2 into 3 that is equal to 6, B is equal to 6। ठीक है, अब इसको पुट कर देना है। कैसे पुट करेंगे, A की जगह पे 1, नो नीड टू राइट 1, ओके, इफ 1 इज देयर नो नीड टू राइट 1। B कितना हो जाएगा, B आपका कितना है 6, ओके, C इज 2 and D is 3, okay। Now see, this is balance B2 to B, okay, oxygen 3, carbon 6 and this is carbon 6। Now this is balanced। See the next one, see next one, LiH plus Al2Cl6 gives lithium aluminum hydride AlH4 plus LiCl, okay। Now write A, B, C and D, ठीक है। लिथियम देखेंगे क्या क्या यहाँ पे, लिथियम, हाइड्रोजन, एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, ठीक है। लिथियम कितना है, A इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड A, राइट हैंड साइड C में भी है और D भी है, ठीक है, C भी है और D भी, ओके। हाइड्रोजन A इज इक्वल टू, नाउ सी हियर 4C, दिस इज 4C। एल्युमिनियम कितना है, 2B लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड C, लेफ्ट हैंड साइड 6B, क्लोरीन कितना है 6B और राइट हैंड साइड कितना है D, ठीक है। फिर से मिला लेते हैं, लिथियम A, लिथियम C एंड D, C प्लस D, हाइड्रोजन A एंड हेयर हाइड्रोजन 4C, एल्युमिनियम 2B, एल्युमिनियम C, okay, and chlorine 6B is equal to aluminum chlorine D, okay। Now see, यहाँ पे A, okay, D, B। अब यहाँ पे देखिए, यदि आप B को 1 मान लेते हैं, B को यदि 1 मान लेते हैं तो B भी 1 हो जाएगा, C भी तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा, D भी तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। तो B को यहाँ पे 1 मान लीजिए, B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1। तो B यदि 1 हो गया तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 1 इज इक्वल टू C, ओके। तो C इज इक्वल टू 2। वैसे ही क्या हो जाएगा, 6 into 1 इज इक्वल टू D, सो D इज इक्वल टू 6। तो आपका क्या क्या फाइंड आउट हो गया, B, C, D। अब A निकालना है, ठीक है। C पता चल गया है तो A इज इक्वल टू 4 into 2
A इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो A हो गया, ओके, A हो गया, D हो गया, C हो गया, B हो गया। नाउ पुट इट देयर, A इज इक्वल टू 8, A इज 8, B कितना है 1, नो नीड टू राइट 1, C हो गया 2 एंड D इज 6। Now see, lithium 8, lithium 4 into 2, 8. Okay, hydrogen 8, hydrogen 4 to 8. Aluminium 2, aluminium is 2, and chlorine 6, chlorine is 6. Now this is balanced. This is balanced chemical equation. Now see next one. Next is your potassium plus water, K plus water, H2O, okay, gives potassium hydroxide, KOH plus H2, okay. Now again put A, B, C एंड डी। यहाँ पे क्या क्या है, के है, एच है और ओ है। के में देखिए लेफ्ट हैंड साइड ए एंड राइट हैंड साइड सी, ओके, राइट हैंड साइड दिस इज सी। हाइड्रोजन देखिए 2b, ओके, एंड हाइड्रोजन हेयर C प्लस 2d, ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर B, ऑक्सीजन इज B, हेयर ऑक्सीजन इज C। अब देखिए C इज इक्वल टू A, C इज इक्वल टू B, यदि C को 1 मान लेते हैं तो B भी निकल जाएगा, A भी निकल जाएगा। सो हेयर राइट C इज इक्वल टू 1, टेक C इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू 1 है तो A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। So from this value A, B, C, find out this, 2 into 1 is equal to 1 plus 2D. So 2 minus 1 is equal to 2D. Okay, 2D is equal to 1, D is equal to 1 by 2. इसको क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे, A B C D निकल गया। A is 1, no need to write 1, B is 1, C is also 1, okay, A B C is 1 and D is 1 by 2, this is 1 by। अब ये हाफ को हटाने के लिए क्या करना होगा, क्या करेंगे, होल मल्टीप्लाइड बाय 2, पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या आ जाएगा, 2k plus 2H2O gives 2KOH plus H2. Now this is the balanced chemical equation. 2k 4 hydrogen, 2 plus 2 4 hydrogen, oxygen 2 oxygen 2. Okay, now see the last one. Last is your NH3, ammonia plus chlorine, NH3 plus Cl2 gives N2 plus NH4Cl, right? A, B, C and D. क्या क्या है इसमें देखिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। नाइट्रोजन कितना है, A लेफ्ट हैंड साइड, नाइट्रोजन 2C राइट हैंड साइड एंड प्लस D, यहाँ भी नाइट्रोजन है। ध्यान देना, यदि 2 जगह है तो आपको ध्यान देना होगा। तो क्या हो गया 2C और D, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 3A, हाइड्रोजन हेयर इज 3A, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 4D, दिस इज 4D, ओके। एंड क्लोरीन कितना है 2B इज इक्वल टू D, ठीक है। नाइट्रोजन A, हेयर नाइट्रोजन 2C प्लस T,
hydrogen 3A, hydrogen 4D, chlorine 2B, chlorine D. Now here see, if you will put D is equal to 1, D यदि 1 बिठाएंगे तो आपका B का भी वैल्यू निकल जाएगा, A का भी वैल्यू निकल जाएगा. सो राइट डाउन, पुट D इज इक्वल टू 1. यदि D इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू हाफ. B हो गया, ठीक है. और यहाँ पे यदि पुट करेंगे तो 3A इज इक्वल टू 4D है, तो 3A इज इक्वल टू D की जगह क्या करना है, 1 पुट करना है. 4 इंटू 1, A इज इक्वल टू 4/3, ठीक है. D इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1/2, A इज इक्वल टू 4/3. अब C कितना होगा यहाँ पे पुट करेंगे, A की जगह क्या पुट करेंगे, 4/3 इज इक्वल टू 2C प्लस 1. ओके, 2C इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1. ओके, 2C इज इक्वल टू 4 माइनस 3/3 दैट इज इक्वल टू 1/3, ठीक है. तो C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C विल इक्वल टू 1/6. C कितना हो जाएगा, 1/6. ओके, नाउ पुट हियर A इज इक्वल टू कितना है, 4/3 इज 4/3. B कितना है, B इज 1/2, 1/2, ठीक है. C कितना है, 1/6, C इज 1/6 एंड D इज, वेयर इज D, D इज 1, D इज 1, ठीक है. अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, ठीक है. इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, टू रिमूव दिस फ्रैक्शंस व्हाट वी हैव टू डू, इसको क्या करना होगा, क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. व्हाट वी हैव टू डू, 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, 8NH3, ठीक है. 4/3 है, 3 2 6 हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, 8NH3 प्लस 2 3 कैंसिल हो जाएगा, 3Cl2, 6 6 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 एंड दिस विल बी 6NH4Cl. Now see this is balanced or not. Nitrogen 8, यहाँ पे 6 प्लस 2 नाइट्रोजन 8, हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, ठीक है. 6 4 24 हाइड्रोजन. क्लोरीन 3 2 6, here chlorine is 6. Now this is balanced. Okay. Now in this way you can balance by using this ABCD method. This method is very accurate, ठीक है. यदि प्रॉपरली करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है एंड इजिली यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ दिस ABCD एंड योर केमिकल इक्वेशन विल बी बैलेंस. सो फॉर नेक्स्ट टॉपिक मस्ट सी माई नेक्स्ट वीडियो.